नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएससीटी टॉपर पर। दोस्तों, आरएससीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए यह चैनल एक ट्रस्टेड गाइड है। यहाँ आपको मिलते हैं वही सवाल जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बिना आरएससीटी की तैयारी अधूरी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो सवाल आप यहाँ सीखेंगे वो परीक्षा में सीधे आएंगे और उनके ऑप्शन भी मिलेंगे, तो सीधे आपके रिजल्ट पर इनका असर भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी मेलिंग, ऑप्शन सी पेज लेआउट या फिर ऑप्शन डी व्यू। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेज लेआउट। क्योंकि जो आपका एमएस वर्ड होता है दोस्तों, उसमें जो पैराग्राफ ग्रुप होता है वो होम टैब में तो होता ही है, इसके अलावा आपके पेज लेआउट में भी होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएसओ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पिछले वाले मॉडल पेपर से सीधा एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो आईएसओ का पूरा नाम हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, अगर आपको फुल फॉर्म पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप आरएससीटी टॉपर ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और वहाँ पे एक फुल फॉर्म का सेक्शन है जहाँ पे स्पीक का ऑप्शन दिया है। अगर आपको कोई फुल फॉर्म पढ़ना नहीं आता तो स्पीक पर क्लिक करके आपको उसको सुन भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पैराग्राफ की दो लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडेंट, बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी लाइन स्पेस और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइन स्पेस, क्योंकि लाइन स्पेस की मदद से हम जो भी दो लाइन है उनके बीच के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत खास है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। वो है कि मोबाइल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए भौतिक वॉलेट, बी भौतिक बटुए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो आपके मोबाइल वॉलेट होते हैं जिनमें हम पैसा रखते हैं, उसके जैसे कौन से वॉलेट होते हैं? तो भौतिक बटुए वॉलेट, भौतिक वॉलेट और भौतिक बटुए दोनों ही मोबाइल वॉलेट जैसे होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, इस सवाल को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मॉडर्न, ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन या ऑप्शन डी अलोकेशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्क्रूटिनाइजेशन, क्योंकि ऐसा राजस्थान संपर्क है उसमें ऐसा कोई चरण नहीं होता है। देखो दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपकी सफलता को तय करती है, और वैसे ही हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। प्रश्न है कि डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर जैसे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर ये किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है दोस्तों यूटिलिटीज, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। तो दोस्तों, आपके जो वेब ब्राउजर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसर या डाटाबेस प्रोग्राम, ये किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों, ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंड यूजर यूज करता है, अर्थात अंत में जो यूजर होते हैं वो अपने हिसाब से चाहे वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसलिए इनको एंड यूजर कहा जाता है। इसलिए ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि इनको एंड यूजर यूज करता है। क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है एंड यूजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है।
विंडोज फोन का उपयोग करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग इंटरफेस, ऑप्शन बी बेसिक इंटरफेस, ऑप्शन सी मेट्रो विपन यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों विंडोज फोन थे वो मेट्रो विपन यूजर इंटरफेस का उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 8 है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल हम लाते रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर को बी कहा जाता है। दोस्तों मैंने बोला था ऐसे प्रश्न आते हैं जो थोड़ा बहुत चेंज करके देते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाटा कहते हैं, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन कहते हैं क्या, ऑप्शन सी प्रोग्राम कहते हैं क्या, या फिर ऑप्शन डी प्रक्रिया। तो सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि स्टेट बैंक बड़ी किस बैंक द्वारा बनाया गया है? तो आपको मैंने बताया भी था इसका आंसर, अभी जान लेते हैं। ऑप्शन ए बीओबी बैंक, बीओबी का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी ओबीसी बैंक और ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। दोस्तों ओबीसी तो कोई बैंक है ही नहीं है, तो ये तो इसका गलत आंसर हो गया। अब बचे 3 बीओबी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो दोस्तों स्टेट बैंक बड़ी है वो एसबीआई द्वारा बनाया गया है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक बड़ी इन्होंने ही बनाया है, एसबीआई ने। प्रश्न नंबर 10 है कि यह सवाल हर साल हर सेट में पूछा जाता है और स्कूलों को आप बिल्कुल मत छोड़िए, घुमा फिरा कर आपको पूछेंगे जरूर। खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। तो आप अगर आप सभी कार्य करेंगे ऐसे तो इसकी अनुमति कौन देगा? ऑप्शन देखते हैं। ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी ईमेल या ऑप्शन डी गूगल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये कार्य हम किससे कर सकते हैं? तो हम बिल पेमेंट करना हो, खातों में भुगतान करना हो, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट, वो सभी इंटरनेट बैंकिंग की मदद से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पेन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था इसका सही आंसर कई बार मॉडल पेपर में, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन ए एनएसडीएल, बी यूआईडीएआई, सी एईसी या डी ईएससी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है एनएसडीएल। क्या है दोस्तों? एनएसडीएल, क्योंकि हम पैन कार्ड होता है उसका ऑनलाइन आवेदन हम इन सभी ऑप्शन में एनएसडीएल से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर यूटीआई ऑप्शन है तो वो भी इसका सही आंसर है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साइट है ई फिलिंग, उसमें भी हम पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। अभी भारत में केवल 3 ही ऑप्शन है पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए, जिसमें पहला है एनएसडीएल, दूसरा है यूटीआई और तीसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट जिसमें ई फिलिंग नाम से वो ऑप्शन आता है। अब दोस्तों बात आती है कि ऐसे तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में जो आपको सीधे ही पूछ ले जाते हैं, जैसे कि पैन का पूरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा? पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रोम, बी रोम, सी इपर रोम या फिर डी रैम। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन डी इसका सही आंसर समझा तो आपका आंसर सही है, क्योंकि रैम होती है वो प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी होती है, मतलब इसमें परमानेंट डेटा सेव नहीं रहता, तब तक ही रहता है जब तक की बिजली रहेगी। बाकी आपकी रोम होती है उनमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और विदाउट बिजली के भी वो डाटा रहता है। इसके अलावा एग्जाम में मेन रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो फुल फॉर्म इससे पूछ सकते हैं वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा इपर रोम का पूछ सकते हैं जिसमें डबल ई आता है, PROM आता है। तो दोस्तों डबल ई वाला आता है, उस क्वेश्चन में एक पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो इरेजेबल होती है, मतलब उससे हम डाटा को मिटा सकते हैं बार बार बिजली के सिग्नल से। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन रैम से जुड़े हुए पूछ सकते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 13 है
जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब के लिए प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए राज ई साइन, ऑप्शन बी राज एईएम, ऑप्शन सी आरएएस और ऑप्शन डी जीआईएस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राज एईएम। दोस्तों इसको समझते हैं कि यही क्यों सही आंसर है। इसके लिए मैं आपको इसकी डिटेल में समझाता हूँ आपको। दोस्तों आपका जो राज एईएम है अर्थात राजस्थान में इसका यूज होता है और इसका एईएम का फुल फॉर्म होता है एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर। ये क्या करता है, वेबसाइट पोर्टल का कंटेंट मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी आपके राजस्थान सरकार के वेबसाइट होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, उनके कंटेंट होते हैं जैसे इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, उनको क्या करता है, ये मैनेज करने का काम करता है। तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा पूछा जाता है एग्जाम की राज ई साइन क्या है, तो दोस्तों ये एक डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा होती है जिससे आईटी एक्ट 2000 के तहत इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। और दोस्तों आपका जो आरएएस है ये किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात सेवा है से जुड़ा है, तो ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और ऑप्शन डी है आपका जीआईएस। इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो नक्शों और लोकेशन डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम से क्या मतलब है। मैंने दोस्तों अभी इसका फुल फॉर्म बताया था, वही है फिर से पूछ लिया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिसेंट एंड मेमोरी, ऑप्शन बी रीड एंड मेमोरीज, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने याद रखा होगा उनके लिए सही आंसर क्या है, आपने सोच ही लिया होगा, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि रैम का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नाम या मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि फोल्डर सिस्टम को भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डॉक्यूमेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन सी फोल्डर लिस्ट या डी डायरेक्टरी लिस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है। दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ जाएंगे और इनकी संख्या और नाम चेंज होंगे, बाकी पूरा प्रश्न यही आएगा कि निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस वैध है। ऑप्शन ए 1125, बी 935, सी 3 या डी C3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी C3। दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी वैध सेल एड्रेस का क्वेश्चन पूछा जाए एक्सेल का, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले एबीसीडी आएगी, अर्थात एबीसीडी वाले कोई भी इंग्लिश के अक्षर आते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 या ऐसे अक्षर आते हैं। इस प्रकार इसका ध्यान रखना, पहले इंग्लिश वाले अक्षर आएंगे, उसके बाद जो मैथ्स वाले अक्षर होते हैं अर्थात गणित के संख्या अंक वो आते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 22 तरह के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी इंटर या ऑप्शन डी स्पेस बार। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, अगर क्वेश्चन में बाई तरफ लिखा है तो बैक स्पेस होगा। तो देखते हैं, हाँ ये इसका सही आंसर है। लेकिन अगर दाई तरफ लिखा है, दाई का डिलीट है, दोनों मैच भी करते हैं, बाई बैक स्पेस वह से शुरू होते हैं, दाई डिलीट दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो बाई बैक स्पेस और दाई तरफ के बोल दिया जाए तो डिलीट इसका सही आंसर है। अब बात आती है कि एम कॉमर्स के लाभ हैं, तो एम कॉमर्स होते हैं उसके क्या लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन ए सुविधा उत्पादों की श्रृंखला, ऑप्शन बी पैसों की बचत सामान लौटाना, ऑप्शन सी भुगतान के विकल्प और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। और आंसर सही क्यों है, एम कॉमर्स का होता है मोबाइल कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब यहाँ पे हम लेन देन करने वाली साइटों की बात कर रहे हैं, उनको हम एम कॉमर्स कहा जाता है। और एम कॉमर्स का मतलब इसमें मोबाइल कॉमर्स से है। बाकी ई कॉमर्स का मतलब होता है कि वेबसाइट से खरीदना। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल से भी अब हम खरीदारी कर सकते हैं, उसके लिए ऐप बने होते हैं, जैसे आपके फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे है। अब देख लेते हैं, एक तो सुविधा होती है घर बैठे सामान आ जाता है,
उत्पादों की श्रृंखला, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग उत्पाद होते हैं, उनकी श्रृंखला होती है। मान लो आपको एक 10,000 का मोबाइल चाहिए तो वहाँ पे 10 तरह के मोबाइल मिल जाते हैं, ऐसे उनकी श्रृंखला होती है पूरी। पैसों की बचत, दोस्तों हो सकता है कभी सामान सस्ता पड़ता है लेकिन बहुत बार महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन आप रिसर्च करें तो बहुत सारी चीजें सस्ती भी पड़ती हैं जिससे पैसों की बचत होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सामान लौटाना, तो हम उनको रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर कोई सामान में दिक्कत आई तो वो उनका अलग अलग रिटर्न पीरियड होता है। और भुगतान के विकल्प, दोस्तों भुगतान के लिए हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट जैसे सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो भुगतान के बहुत सारे विकल्प होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी उसके लाभ हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए करना अच्छा है। ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी रीड ओनली या ऑप्शन डी डिलीट। दोस्तों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिडन। अब दोस्तों आप सोचोगे कि सिक्योर क्यों नहीं है, सिक्योर सबसे सही आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझते हैं। दोस्तों कोई भी यूजर होगा, अगर वो फाइल को हिडन करेगा तो क्या होगा कि फाइल छुप जाएगी और दूसरे यूजर को आसानी से दिखेगी नहीं, तो उसके द्वारा डिलीट होने की संभावना कम हो जाएगी और उस खुद को भी नहीं दिखेगी क्योंकि वो इसे इंपॉर्टेंट मानेगा और जब खोलेगा तो ध्यान रखेगा कि डिलीट ना हो। अब बात आती है सिक्योर। दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी सिक्योर है, विंडोज में ऐसा कोई सीधा विकल्प नहीं होता है। अगर विंडोज में ऐसा विकल्प नहीं है तो हमें थर्ड पार्टी ऐप लेने होंगे जिनके नाम अलग होंगे और ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। लेकिन ये शब्द इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं और गलत आंसर दें। तो दोस्तों हमारे चैनल पर कभी ऐसा नहीं होता कि आप गलत आंसर पढ़ लें, हम पूरी कोशिश करेंगे और 99.99 अर्थात 100% हम कोशिश करते हैं कि आपके आंसर सही रहते हैं। अब बात आती है रीड ओनली की। तो दोस्तों फाइल एडिट नहीं होगी, अगर हम रीड ओनली करेंगे तो फाइल एडिट नहीं कर सकते, हम उसको केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन तब भी डिलीट करना संभव है। और दोस्तों डिलीट तो उल्टा ही काम करेगा, आपको पता ही है, इसलिए इसका सही आंसर हिडन है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का रट्टा मरवा रहे हैं, आपको 100% समझा रहे हैं, यही हमारी विशेषता है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाता, इसलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वेब पेज, बी www, सी http या फिर डी ब्राउजर। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका आंसर ब्राउजर सोचा है उनके लिए 100% सही आंसर है, तो वीडियो को लाइक कर दें इस बात पे, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी वेबसाइट देखते हैं उन सभी को ब्राउजर क्या करता है, अपनी हिस्ट्री में सेव रखता है, तो ये इसकी एक विशेषता है ब्राउजर की। और अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं इसी प्रश्न से, वो है कि www का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें कभी भी एस लगता है तो वो होता है सिक्योर। तो जिसमें HTTPS लिखा होता है इसका मतलब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और माना जाता है कि जिसमें एस है वो वेबसाइट बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट कितनी सिक्योर है, उसमें पैडलॉक होना चाहिए या सिक्योरिटी ट्रस्ट सील होनी चाहिए, उसके साथ ही वेबसाइट में HTTPS भी होना चाहिए क्योंकि एस का मतलब इसमें सिक्योर होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि राज ई साइन एक डिजिटल हस्ताक्षर सेवा है, तो अगर हम हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, डिजिटल यूनिक आईडी, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी डिजिटल पेपर या डी उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक आईडी, क्योंकि हमारे पास अगर डिजिटल यूनिक आईडी होगी तो हम किसी भी दस्तावेज पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब ऑप्शन है क्वेश्चन के साथ कि ट्विटर संचालित किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है ट्विटर को हम मोबाइल से और कंप्यूटर दोनों ही तरीके से चला सकते हैं। ऑप्शन है ए मोबाइल, बी कंप्यूटर, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी बोला कि मोबाइल और कंप्यूटर से हम दोनों ही तरीके से ट्विटर को चला सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ये है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। ए मेलवेयर, बी वर्ड, सी वीएलसी या डी पेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेलवेयर अर्थात वायरस। तो ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वर्ड में हम क्या करते हैं आपको पता ही है। वीएलसी एक मीडिया प्लेयर होता है, पेंट होता है आपका एमएस पेंट। तो ये सभी क्या है, अच्छे सॉफ्टवेयर है और ये है हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर मेलवेयर। अगला न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, चलो पढ़ लेते हैं। ए सार्वजनिक सहायता केंद्र पब्लिक हेल्प सेंटर, बी लोक सेवा केंद्र पब्लिक सर्विस सेंटर, सी पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सर्विस सेंटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में इसका आंसर पहले ही दे दिया है। इसमें क्या क्या है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके क्या है। पी का मतलब हो गया पासपोर्ट और वो है इसमें कहा है ऑप्शन सी में पासपोर्ट सर्विस सेंटर। क्योंकि पीएसके का मतलब हो जाएगा, पी का मतलब पासपोर्ट, एस का मतलब सेवा, के का मतलब केंद्र, क्योंकि इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है कि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होगा। दोस्तों आप गणित के कार्य करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डेटाबेस, बी डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, सी ग्राफिक्स पैकेज या डी स्प्रेडशीट। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्प्रेडशीट का उपयोग हम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वायरस, बी स्पाईवेयर, सी ट्रोजन हॉर्स या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि मेलवेयर अभी बोला था मैंने कि मेलवेयर, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स ये सभी क्या होते हैं, वायरस होते हैं या मेलवेयर होते हैं। तो इन सभी को मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन ए MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी फ्लिपकार्ट, सी पेटीएम या डी ये सभी। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट और पेटीएम इससे हम ज्ञान नहीं अर्जित करते, इनसे हम शॉपिंग करते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि ये सभी हैं तो ये सभी दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। अब बच्चा कौन सा आपका MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक प्रकार का कोर्स है जिससे आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 28 है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी मेमोरी या डी इनपुट। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसेसर किसका बना होता है, तो वो किसका बनता है, किसी न किसी धातु का बनेगा। रबर का तो बन ही नहीं सकता, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। और मेमोरी और ये किसके बने होते हैं, और इनपुट डिवाइस, ये दोनों गलत आंसर इसलिए हैं इसमें किसी धातु का नाम पूछा कि किसका बना होता है। अब मेमोरी से तो बनेगा ही नहीं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस से थोड़ी बनेगा, तो बचा क्या सिलिकॉन, जो कि इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है इस सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है। ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी क्रैकिंग, सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्यों है, क्योंकि हैकिंग से सिस्टम सिक्योरिटी का पता चलता है कि वो कितना सिक्योर है, तो इससे भी हमको पता चलता है कि सिस्टम की सिक्योरिटी कैसी है। क्रैकिंग होता है कि उसको क्रैक कर दिया जाए उसके कोड को, ताकि समझा जाए कि हम उसमें हैक कर सकते नहीं। तो दोनों ही इसके सही आंसर है, क्योंकि हैकिंग और क्रैकिंग मिलकर सिक्योरिटी सेल को पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 है इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स और ऑप्शन डी डिनाइल ऑफ सर्विस लॉस। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ई कॉमर्स, क्योंकि ये एक प्रकार का साइबर खतरा नहीं है। वायरस होता है ये साइबर खतरा होता है, ट्रोजन हॉर्स भी एक साइबर खतरा है, मेलवेयर का प्रकार है, और डिनाइल ऑफ सर्विस अर्थात डॉस ये भी एक साइबर अटैक होता है।
अब आता है प्रश्न नंबर 31। किसका उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी टेक्स्ट पैड या ऑप्शन डी कैलकुलेटर। तो दोस्तों जो नोटपैड होता है ये सिर्फ साधारण टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर्मेटिंग, बोल्ड, टेबल, इमेज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, साधारण टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आता है वर्ड पैड, इसमें फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, इमेज, टेबल आदि कर सकते हैं, इसलिए यह बड़े और जटिल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है। अब आता है टेक्स्ट पैड, ये क्या होता है, एक एक्सटर्नल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, सामान्य प्रोग्रामिंग में उपयोग होता है पर एग्जाम ऑप्शन में सही नहीं माना जाएगा। और डी कैलकुलेटर, तो इसका तो डॉक्यूमेंट से कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या है, बड़े और जटिल डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, वर्ड पैड। दोस्तों नोटपैड भी टेक्स्ट के लिए काम आता है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़े, इसमें बड़े और जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का पूछा है, जो कि वर्ड पैड ही कर सकता है बड़े और जटिल डॉक्यूमेंट बनाने का काम। अब बात आती है कि विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया, ताकि वे पंक्ति व स्तंभ दृश्य पटल पर देखे जा सके। ऑप्शन है फ्रीजिंग, ऑप्शन बी लॉकिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग और ऑप्शन डी फिक्सिंग। दोस्तों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है फ्रीजिंग। अब इनको समझना जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी पंक्ति या कॉलम होते हैं जो एक्सेल में होते हैं, अगर उनको फ्रीज करना चाहते हैं ताकि उनको देखा जा सके और दूसरी चीजों को साथ में देखा जा सके, तो उसको हम फ्रीज ही करते हैं। अब बात आती है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किस आईडी का उपयोग किया है? ऑप्शन ए एसओ आईडी, ऑप्शन बी यूआईडी आईडी, ऑप्शन सी पीआईएफ आईडी या ऑप्शन डी एएसओ आईडी। दोस्तों इसका सही आंसर है एसओ आईडी, जिसे सिंगल साइन ऑन आईडी भी कहा जाता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा दी गई एकल पहचान, जिसमें सभी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, वो है आपकी एसओ आईडी। यूआईडी आईडी होती है, ये आधार से संबंधित है, तो इसका इसमें कोई काम नहीं है। पीआई ऐसा आईडी, ऐसा कोई सामान्य आईडी होता नहीं है, और एएसओ आईडी इसका भी उपयोग नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसने ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए मैक ओएस, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एमएस डॉस या ऑप्शन डी इन सभी में। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा पढ़िए, जिससे वो समझ में आए और थोड़ा ध्यान से पढ़े। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है? तो आपको जो ग्राफिक्स होता है वो इंटरफेस नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मैक ओएस, बी विंडोज, सी एमएस डॉस या डी इन सभी में। दोस्तों इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले बात आती है ग्राफिक्स इंटरफेस क्या होता है। ऐसा इंटरफेस जिसमें बहुत सारे आइकन बने होते हैं, जैसे आपका विंडोज होता है, उसमें ऊपर की ओर जो बने होते हैं जैसे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वाले आइकन होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसे GUI कहा जाता है, तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आइकन बने होते हैं, तो मैक ओएस होता है, ये भी GUI आधारित है। विंडोज है, इसमें तो आपके होते ही हैं आइकन, क्योंकि ग्राफिक्स होते हैं, ये भी एक ग्राफिक्स वाला इंटरफेस है। जो आपका MS DOS है, ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें GUI नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर है। और ऑप्शन डी इन सभी में, तो ये तो गलत है, क्योंकि मैक ओएस और विंडोज में GUI है, इसलिए ये इसका गलत आंसर है। तो कमांड लाइन वाला सिर्फ एक ही इंटरफेस है, वो है MS DOS इस ऑप्शन वाला, तो ये इसका सही है। अब बात आती है दोस्तों एसओ का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों अभी हमने बोला था कि एसओ को सिंगल साइन ऑन कहा जाता है, जो कि इसका ऑप्शन ए ही सही है। पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था, इसको रिपीट करने का कोई फायदा ही नहीं कि एसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन है। अभी हमने पढ़ा था, जो कि इसमें था आईडी वाला कोई ऑप्शन था, उस क्वेश्चन में था, इसमें वो था, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे RSID परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इन सवालों को समझा है तो आप निश्चित होकर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए RSID पास करना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, बल्कि सही सवालों को सही तरीके से पढ़ाने का
नाम है जो हम कर रहे हैं, यही आपको हमारे चैनल पर मिलता है। हम अपनी अगली वीडियो में और भी ज़्यादा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसके लिए हमने आपको RSAT टॉपर ऐप दिया है, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, पुराने वाले पेपर की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनका टेस्ट देके जान सकते हैं कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप वीडियो के एंड तक आए तो आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। हम जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और बीच में समझाते हैं, आप समझ चुके हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, कि आपका एग्जाम अच्छा हो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, नई तैयारी के साथ, नए लेवल के साथ। बाकी जय हिंद, बाय।